वो होते ही हम हाउसवाइफ की ड्यूटीज़ जो है ना वो शुरू हो जाती हैं। ड्यूटीज़ तो सेम रहती हैं लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा ये लगा ही रहता है। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुबह सुबह का टाइम था, बच्चों की आज थी छुट्टी। तो जब बच्चे छुट्टियों पे हो ना तो जो रूटीन चल रही होती है हम लोगों की तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। जिस रूटीन से काम चल रहे होते हैं वो जो है ना वो क्या कहते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर वो रूटीन नहीं रहती। तो मैं सुबह उठी, पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से जो है ना बिस्तर लपेट के रख दूं, क्योंकि बच्चे जो है ना वो फिर खेलते हैं ना, कभी इधर फेंक देंगे कंबल कभी उधर फेंक देंगे, तो फिर मुझे थोड़ा वहम होता है कि ये नीचे जब गिरते ना तो थोड़े मैले हो जाते हैं ना। मैंने उनको रखा, बच्चों को नाश्ता कराया, बच्चे खेलने लगे, छोटे को भी नहला धुला के मैंने सुला दिया। मेरे पास थोड़ा सा टाइम बच गया आज में था कि मैं किचन की थोड़ी सी अच्छी से क्लीनिंग कर दूं, क्योंकि हम औरतों का सबसे ज़्यादा टाइम जो होता है वो किचन में ही गुजरता है। अगर किचन नीट एंड क्लीन है ना तो आपका खाना, आप घर, बच्चे बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बच्चों का खाना पीना बहुत अच्छा है, मतलब जर्म्स से जो है ना वो पाक है ना। मोस्टली लेडीज़ मैंने देखी होती हैं उनका किचन इतना बुरा होता है ना, और पता नहीं वो खाना कैसे बना रहे होते हैं। मुझे बड़ा वहम होता है, किसी के घर जाओ ना अगर किचन नीट है ना तो समझ लो आप उसका खाना भी साफ़ सुथरा है उस औरत का ना। तो मेरी कोशिश ये होती है कि तकरीबन कुछ जो डेली काम करने वाले होते हैं, लाइक शेल्फ साफ़ कर देना, डेली रूटीन के साथ जो है ना वो मैं शेल्फ साफ़ करती हूँ किचन की, क्योंकि इस पे चीज़ें गिरती रहती हैं, ये चूंटियाँ हो जाती हैं, तो वहम होता है कि ना चीनी वगैरह पड़ी होती है, दूसरी चीज़ें पड़ी होती हैं, ये जो है ना वो ख़राब ना हो जाए ना। तो मेरी ये हैबिट है, मैं डेली किचन की शेल्फ जो है ना वो अच्छे से क्लीन करती हूँ ना। और चूल्हा सेकंड जो है ना वो चूल्हा होता है। चूल्हे की अगर डेली हम सफाई करते रहें, मेरी होती है ना रात को मैं जब काम से फ्री होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ रात को ये सारे काम करके जो है ना मैं फ्री हो जाऊँ और सुबह उठ के मुझे ये काम करने ना पड़े। लेकिन आज था छुट्टी का दिन, बच्चे जो बिजी थे, मैं भी थोड़ा ये नहीं कि उठी हुई थी और काम दूसरे कर रहे थे, मुझे थोड़ा और टाइम मिल गया। तो मेरा चूल्हा बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं, और इस चूल्हे को तो बिल्कुल एहतियात से जो है ना वो मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। मैंने कभी हेल्पर को नहीं कहा कि आप मेरा ये चूल्हा साफ़ कर दें, क्योंकि अगर हमने हेल्पर को ये चीज़ें दे देते हैं ना तो समझ लें हमारी चीज़ों की तबाही हो गई है ना। बस वो चूल्हा साफ़ किया, रैंक्स पड़े हुए थे, उस पर जो मिसाले वगैरह पड़े हुए थे, ये चीज़ें पड़ी थी कि काफ़ी दिन से उस पर ना धूड़ हो रही थी। मैं देख रही थी कि ना आज साफ़ करती हूँ कल साफ़ करती हूँ, ये भी तकरीबन ना ये डे रूटीन के तो मेरे साफ़ नहीं होते, लेकिन ये कि ना 2 दिन छोड़ के मैं लाजमी साफ़ करती हूँ, क्योंकि जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं ना तो उसके धुएं वगैरह से तो ये ग्रीसी से हो जाते हैं, तो इस पे ना मैल जमना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इनकी जो है ना क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है ना। तीसरी चीज़ जो ये होती है कि मेरी जो किचन की डस्टबिन होती है ना वो तो डेली बेसिस पर ही मैं क्लीन करती हूँ। डेली बेसिस पे ही उनका शॉपर वगैरह जो है ना वो चेंज कर देती हूँ, ताकि उसमें से स्मेल ना आए। क्योंकि अगर वो उसमें कूड़ा वगैरह पड़ा है, अगर औरत ने वो साफ़ नहीं किया या नहीं करवाया तो वो उसमें से ना स्मेल आने लग जाती है। तो कोशिश किया करें मेरी तरह आप लोग डेली, जो भी मुझे देख रही है, डेली डस्टबिन को साफ़ करके धुला के उस पर नया शॉपर चढ़ाया करें। उसके बाद जो है ना वो किचन में रखा करें, क्योंकि किचन का बहुत ज़्यादा जो है ना वो डस्ट गंद होता है। वो जो सब्ज़ी वगैरह काट दी है, कुछ और चीज़ें होती हैं वो हम उसमें डाल रहे होते हैं ना। और चौथी बात जो होती है हमारा सिंक जो होता है ना बहुत ज़्यादा उसमें बर्तन धुलते हैं, उसमें जो होता है ना मैल होती है, उसमें सालन वगैरह गिरा हुआ होता है या बर्तनों की मैल वगैरह होती है, तो उसका भी डेली साफ़ सुथरा होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बर्तन बार बार उसी में ही धुल रहे होते हैं। इसलिए सिंक को नीट किया, उसको साफ़ सुथरा किया ताकि उसमें शाइन आए। और उसके बाद जो हमारी किचन में बास्केट्स वगैरह पड़ी हुई होती हैं, अगर डेली नहीं तो आप 2-3 दिनों बाद या वीक बाद लाजमी वॉश कर दिया करें। उसमें भी मैल फंसी हुई होती है, वो अगर साफ़ नहीं होगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर पानी जाते जाते जो है ना वो मैल जमना स्टार्ट हो जाएगी ना। अच्छा, मैंने रैंक वगैरह साफ़ करने के बाद दोबारा जो ना ये इनके ऊपर जो डस्ट वगैरह पड़ी हुई थी, ये थोड़ी सी मैल पड़ी हुई थी, मैंने इन डब्बों को साफ़ करके ना तरतीब से रखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि तरतीब में पड़ी हुई जो चीज़ होती है ना वो आपको जल्दी मिल जाती है। एक तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है ना। ये छोटे छोटे टिप्स जो है ना आप किचन के फॉलो कर लेंगे ना, आपकी आधे से ज़्यादा टेंशन, आधे से ज़्यादा जो है ना वो परेशानी दूर हो जाती है। क्योंकि किचन का मोस्टली काम बहुत ज़्यादा होता है हम लोगों को। अगर एक चीज़ हमें टाइम पे नहीं मिल पाती, अगर उसको ढूंढने में हमें टाइम लग जाता है, लेकिन ये अगर वो प्रॉपर सेट हुई हुई चीज़ें पड़ी हो ना तो आप
आपको काम में बहुत आसानी हो जाती है। स्पेशली बहुत ज़्यादा जो मदर्स बिज़ी होती हैं या घर का बहुत ज़्यादा काम या किचन का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी एडवाइस ये है कि आप तकरीबन रात को बहुत सारा काम करके सोया करें। बर्तन धोना है, सिंक की क्लीनिंग करना है, और स्पेशली बर्तन रात को मत रखा करें, अपने बर्तन वॉश करके सोया करें। सुबह जब आप काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, काम बहुत जल्दी हो जाएगा ना आपका किचन अगर नीट है ना तो बहुत सारे काम जो है ना वो अच्छे से और खुशी खुशी जो है ना वो हो जाते हैं ना। मैंने अच्छे से क्लीन किया। ये छोटी छोटी टिप्स होती है जो मैं फॉलो करती हूँ, आप लोग भी फॉलो करें, आपके बहुत से काम ऐसे ही हो जाएंगे ना। मैंने किचन को साफ़ सुथरा करके, वो कहते हैं ना साफ़ किचन जो है ना वो दिल को बड़ा सुकून देता है। एज अ हाउस वाइफ जो ना मुझे बड़ा सुकून आता है अपने किचन को देख के कि यार ये साफ़ है ना, तो हर चीज़ साफ़ है। घर के काम तो वो भी तो साथ साथ चलते रहते हैं। मेड को मैंने किसी और काम में लगा देता है, मैं आ गई थी किचन में। मेरी किचन की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है और हर औरत के लिए ये बहुत ज़रूरी है ना। सर्दियाँ आ रही हैं, दिन बहुत छोटे हो गए। अब ऐसा नहीं कि अगर आप किचन की कोई क्लीनिंग करिए या किसी और काम करें तो पूरा दिन आप उसी पे लगा दें, नहीं। आपने एक टाइम बना लेते हैं कि टाइम बना लेना है। अगर मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, अगर मुझे 1 घंटा लग रहा है तो 1 घंटे से ज़्यादा वो काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी भी आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं ना तो आप डाउन से फील करने जाते हैं, आपका दिन बोरिंग थकावट सा हो जाता है। बस अगर 1 घंटा क्लीनिंग के लिए रख दिया तो उतना ही उसके ऊपर लगाएं, उससे ज़्यादा मत लगाएं, क्योंकि घर के और काम भी होते हैं, बच्चे देखने होते हैं, घर की सफाई वगैरह देखनी होती है, कपड़े वगैरह वगैरह। क्योंकि आजकल दिन इतने छोटे हो गए, हमारे काम बहुत ज़्यादा हो गए ना। बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से ना कुछ काम रह भी जाते हैं हम लोगों के। दिन क्योंकि जल्दी गुजर रहे हैं, शाम बहुत जल्दी हो जाती है। अब थोड़ी थोड़ी ठंड होना स्टार्ट हो गई है। बच्चों का भी ध्यान रखा करें। इसी के साथ साथ किचन की क्लीनिंग के साथ साथ मैं आप लोगों को अपने घर की और पार्ट्स की, जिस तरह मैं क्लीनिंग करती हूँ या जो भी टिप्स होते हैं ना, वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी वक्तन फ़वक्तन जो है ना वो मैं शेयर करती रहूँगी। आप लोग भी मुझे अच्छे से अच्छे सजेशन दिया करें कि आप ये यूँ हो सकता है, ये यूँ हो सकता है, क्योंकि बहुत सी बातें मुझे आप लोगों से सीखने को भी मिल जाएंगी। लाजमी नहीं कि मैं एक्सपर्ट हूँ, आप लोगों के भी कुछ ऐसे कमेंट्स अगर होंगे जहाँ मुझे ऐसा लगेगा कि यार मुझे ये अप्लाई करना है, तो वो मैं ज़रूर अप्लाई करूँगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी क्लीनिंग आप लोगों को कैसे लगी, मेरा किचन आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा, राइस आए हुए थे क्योंकि मंथली राशन जो है ना वो आ चुका था, तो मैं स्लोली करके ना उनको अपनी अपनी जगह पे जो है ना वो सेट करती जाती हूँ। राइस आए हुए थे, बच्चे मेरे बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए मैं राइस जो है ना हर मंथ बहुत ज़्यादा ले लेती हूँ ना। उसको डब्बे में डाल के वो साइड पर रख दिया। छोटी मोटी और चीज़ें थी वो भी मैंने सारी सेट करके प्रॉपर एक किचन को एक सेट कर दिया था। और दिल बड़ा बाग, जब एक कोई काम हो जाता है ना, स्पेशली जो जहाँ मनपसंद जगह हो, तो वो अगर नीट एंड क्लीन हो जाती है तो दिल को बड़ा ही सुकून मिल जाता है। और किस किस को ऐसा होता है मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मुझे तो बहुत होता है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा वक्त किचन में गुजरता है, तो मैं कहती हूँ हर चीज़ एक्यूरेट नीट एंड क्लीन होनी चाहिए ना। अच्छा, मेरे और दूसरी बात है कि हमेशा जब आप बर्तन धोया करें ना, बर्तनों को आगे पीछे दोनों साइड से वॉश किया करें। मैंने देखा है कुछ लेडीज़ की आदत है ना, वो आगे से वॉश कर देती है, पीछे से जो है ना वो वैसे ही लेस वगैरह लगा हुआ होता है, तो वो ना उसमें गंद जमता जमता वो बहुत ज़्यादा दाग बन जाते हैं ना। आप लोग जो है ना लाजमी दोनों साइड से जो है ना वो लाजमी उसको अच्छे से ना स्पंज किया करें, अच्छे से जो है ना उसकी लेस वगैरह निकाल दिया करें, जो गंद होता है ना। बर्तन भी नीट क्लीन रहता है। जब बर्तन में कुछ खाने लगते हैं तो ये वहम नहीं होता कि सही धुला नहीं है। एक दफ़ा अगर आप अच्छे से धो लेंगे ना तो आपकी तसल्ली हो जाएगी कि ये चीज़ भी साफ़ सुथरी ही धुली हुई है। अच्छा, कैबिनेट की जो ये दराज वगैरह था या कैबिनेट्स होती हैं, तो ये भी मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको हर दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते बाद लाजमी साफ़ करूँ, क्योंकि पानी गिरता है या डस्ट पोछा वगैरह लगता है ना, तो ये जो है ना उस पर ना हल्के हल्के ना दाग जम जाते हैं पानी के ना। और स्पेशली जो किचन का फ्लोर होता है ना, उसको तो आप डेली बेसिस पे ही वॉश कर दिया करें, क्योंकि उसमें किचन में काम इतना ज़्यादा होता है तो उस पर भी ऐसे मैल मैल से जमना स्टार्ट हो जाती है। तो फ्लोर डेली बेसिस पे साफ़ करें किचन का। अच्छा, उसके बाद सिंक जो होता है वो भी डेली बेसिस पे आप लोग साफ़ कर लिया करें। किचन की जो ये शेल्फ होती है ये डेली बेस पे आप साफ़ कर लिया करें। किचन में जो वो बर्तन धोने स्पंचेज होते हैं उनको भी वॉश करके साइड पर रख दिया करें, उनको गीला ना रखा करें क्योंकि उसमें स्मेल आती है। आई होप आप लोगों को मेरा जो ये किचन है वो नीट एंड क्लीन लगा होगा। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, खुश लग रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।